हंस ले गा ले, ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ हैं थोड़े से ये पल। हंस ले गा ले, ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ हैं थोड़े से ये पल। एक बार चली गई जो ये बहारें, लौट के ना आएंगी फिर ये बहारें। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा आरजे 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छी होगी और अच्छी रहनी भी चाहिए। तो आज ये मूवी ली है जिसमें मेरे ही नाम का बहुत ज़्यादा जिक्र है, रूपा, जो मेरा नाम है। ये मेला मूवी में रूपा नाम का ही एक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और ये मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी है। तो मूवी की स्टोरी ना सुना के मैं इस पंक्ति के बारे में, जो गाने के बोल हैं उसके बारे में एक मोटिवेशनल सा ब्लॉग बनाने वाली हूँ। वो आप सुनिएगा पूरा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो गाने में जैसे बोला है कि हंस ले गा ले, ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी सी खुशियाँ और थोड़े से हैं पल। बिल्कुल, जो हमें जो बीत रहा है ना, जो दिन बीत रहे हैं, वो दिन कल नहीं आने वाले। और जो खुशियाँ थोड़े से पल मिलते हैं ना, वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, वो बार बार नहीं आती। और मेला दिलों का, जो दिलों का मेला होता है ना हमारे, मतलब दिल के कोई करीब आता है, वो भी बार बार नहीं आता। कोई सच्चा प्यार करने वाला, दिल से चाहने वाला भी एक बार ही आता है। आते बहुत हैं, ऐसी बात नहीं, लाइफ में बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं, बट जो दिल से चाहे, ऐसा चाहने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है और बहुत ही कम लोगों को मिलता है। तो उन पलों को हम जी सकते हैं, उसमें हम लड़ाई झगड़ा करके, एक दूसरे पे शक करके, एक दूसरे की मतलब लड़ाई झगड़ा की बातों को, मतलब पुरानी बातों को लेकर हम बहुत ज़्यादा बहस करके अपनी लाइफ को बिगाड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, जब हमारे पास टाइम होता है, पैसा होता है, तब तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं हमारी लाइफ में, बहुत आएंगे, बहुत मतलब इतना कि जब हमारी उम्र होगी, हम सुंदर होंगे, पैसा होगा, करियर होगा, तब तो बहुत ज़्यादा लोग आते रहते हैं। बट एक टाइम ऐसा आता है कि ना हमारे पास इतनी शरीर में दम होती है, ना ही हमारी खूबसूरती बरकरार रहती है। तब हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक सच्चे जीवन साथी की। और वो वक्त रहते हम उसे अपने जीवन में ला नहीं पाते। तो फिर हम उन दिनों को याद करके बहुत ज़्यादा पछताते हैं कि काश उन पलों को हमने सहज लिया होता, मतलब सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया होता, तो शायद हमें ये नहीं पछताना पड़ता। तो जो टीनेजर है ना, उनको पहले तो अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। बट जब उनका करियर अच्छी तरह हो जाए, सेट हो जाए, और इन दिनों में अगर कोई उनकी लाइफ में कोई ऐसा आता है सच्चा बंदा, तो उन्हें प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए और उन पलों को, मतलब अपनी लाइफ को खुशनुमा बनाइए। उन पलों को सहेज के आप उन पलों में हंस भी सकते हैं, जी भी सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब हमारी उम्र होती है ना घूमने फिरने की, तब तो हम करियर में और अपने पैसा कमाने में लगा देते हैं। मतलब इतना पैसा भी कमा के हम क्या करेंगे जब हमारी उम्र ही नहीं रहेगी कि हम कहीं जा पाएँ, हंस पाएँ, या फिर हम है ना कहीं पे घूम पाएँ। ऐसा ही होता है, जब उम्र होती है तब हम अपने पैसा कमाने में लगा देते हैं, और जब उम्र नहीं होती तब हमारे पास पैसा होता है तो शरीर हमारा साथ नहीं देता। तभी इस गाने में कहा गया है कि हंस ले गा ले, ये दिन ना मिलेंगे कल, थोड़ी सी खुशियाँ थोड़े से ये पल। मतलब ये थोड़ी सी दिन की खुशियाँ होती हैं जब हम अच्छे से, मतलब देखो बचपन में तो हम दूसरों के सहारे रहते हैं, बिल्कुल भी मतलब हम, दूसरा गोदी उठा लेता है, चुप करा दे, खाना खिला दे, दूध पिला दे, तो उनके भरोसे हम रहते हैं। बट एक जो युवा दौर होता है हमारा, जो जवानी का दौर, उसमें ही हम खुद के लिए कुछ कर सकते हैं और खुद के लिए खुशियाँ भी ढूंढ सकते हैं। वो उम्र ऐसी होती है कि हमें एक जोश होता है करियर का भी और कुछ कर गुजरने का। उसी उम्र में हमें एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर भी सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब ये उम्र गुजर जाती है ना, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो हमारे बराबर के हैं वो तो सब जा चुके होते हैं। कई लोगों के साथ होता है ऐसा कि जो
मतलब लाइफ का डिसीजन नहीं ले पाते, उम्र गुजर जाती है, उसके बाद वो डिसीजन ले नहीं पाते, फिर सोचते हैं काश हमने ले लिया होता सही टाइम पे डिसीजन तो शायद ऐसा नहीं होता। तो उन सब के लिए ये ब्लॉग है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे सच्चे लाइफ पार्टनर आते हैं तो उनके साथ उन पलों को सहेजिए, अपनी खुशियों को जिए, मतलब उनके साथ जीना सीखिए, जिए उनकी खुशियों के साथ और उन पलों को एंजॉय कीजिए। क्योंकि ये जो पल है ना, जो बीत रहे हैं ना दिन, वो रियली में वो हम कभी नहीं लौटा के ला सकते। क्योंकि हम देखो बर्थडे मनाते हैं हर साल, खुशी मनाते हैं, बट हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा एक साल और कम हो गया है, तो हम एक साल कम की खुशी मना रहे हैं। जन्मदिन का तो मतलब यही होता है। हाँ, ये ठीक है कि इस दिन हम जन्म हुआ तो उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, बट ये भी नहीं भूलना चाहिए हमारा एक साल कम हो गया है। उस एक साल में हमने क्या किया, ये भी हमें आकलन करना चाहिए कि हमने क्या मतलब अचीवमेंट किया है इन दिनों में और क्या आगे हमें करना है, ये भी सोचना पड़ता है। क्योंकि उम्र है ऐसे पंख लगा के उड़ रही है, वक्त का मतलब एक साल कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता। और अगर हम खुश हैं ना, तो खुशी इंसान को तो पता ही नहीं पड़ता कि वक्त कैसे उड़ रहा है, बिल्कुल भी पता नहीं पड़ता उसका दिन रात। हाँ, ये है कि अकेला है, कोई बहुत ज़्यादा सैड है, अलोन फील कर रहा है, तो उसके लिए वो दिन कटना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो वो भी दिन कटते हैं, बट जब हमें खुशी मिल रही है तो उन पलों को हमें जीना चाहिए, उनमें हमें उन पलों को मेमोरेबल बनाना चाहिए। उन मेमोरी को हम जब वो दौर गुजर जाए तो उनको याद करके हम रियली में हैप्पी हो सके और कह सके वास्तव में हमने उस टाइम पे कितना कुछ मतलब अपने जीवन साथी के साथ कितनी मेमोरी हमने बनाई थी। तो ये सब चीज़ एक दौर होता है, वो हर उम्र में तो अच्छा लगता नहीं। जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तब हम ऐसा करेंगे तो पब्लिक कह ही देगी, अरे भाई ये उम्र थोड़ी ही ना है तुम्हारी ऐसे करने की, घूमने फिरने की, एंजॉय करने की, अब तो मंदिर में जाइए, भजन करिए। तो उम्र रहते ही ये सब मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हंसने और गाने के लिए कोई मतलब ये नहीं होता है कि हमारी लाइफ में कोई आया है तो हम उसके लिए भी वक्त का इंतज़ार करें, नहीं। अगर हमारी लाइफ में कोई ऐसी खुशी आई है तो उन पलों को हमें जीना चाहिए। छोटी छोटी खुशियाँ भी हमें बहुत खुशियाँ दे जाती हैं। कई बार देखिए हम कहीं नहीं जा पाते, घर में ही होते हैं, तो घर में घर वालों के साथ भी हम इंजॉय कर सकते हैं। सारे आजकल बिखरे परिवार हैं, कमांड होते नहीं हैं, तो हफ्ते में एक दिन तो हम ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिस दिन सबकी छुट्टी हो हम एक साथ खाना खाएं, एक साथ बातचीत करें, एक साथ घूमने जाएं। इतना तो कर ही सकते हैं ना। और जो दूर परिवार होते हैं वो कभी त्योहार पे तो मिल ही सकते हैं। क्योंकि आजकल ये है कि कंबाइंड रहना बहुत कम पसंद करते हैं, दूर रहते हैं, प्राइवेसी पसंद है, फ्रीडम पसंद है। तो उन लोगों को, बच्चों को भी चाहिए, जैसे लड़के हैं, बहू हैं, तो उन लोगों को भी चाहिए कि अपने परिवार में जहाँ कंबाइंड रहते हैं, दादा दादी, नाना नानी, सब उनके साथ अपने बच्चों को लेके जाएं। त्योहार को तो कम से कम छुट्टी रहती है ना आपके ऑफिस की, तो उन दिनों को तो अपने परिवार के साथ हम जी सकते हैं। उन दिनों में देखिए कवि जी कि सारा परिवार जब साथ में दिवाली मनाएगा, या फिर दिवाली, होली, ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब त्योहार होते हैं, ये परिवार के साथ ही अच्छे लगते हैं। जब परिवार नहीं होते तो मानते तो वो भी हैं त्योहार, बट वो फीलिंग नहीं आती है, थोड़ा दुख होता है। जैसे किसी के भाई राखी पे नहीं आ सकते तो बहन ज़रूर सैड होती है, किसी के बच्चे नहीं आते दिवाली पे, होली पे, तो माँ बाप पे क्या बीतती है ये वही जानते। सब सोचते हैं, देखने को तरसते हैं कि नहीं आने चाहिए, बट आजकल नहीं आने देते। सोचते हैं कौन जाएगा बुजुर्गों के बीच, सब हम यहीं पे एंजॉय करेंगे, बट ये गलत है, नहीं जाना चाहिए। त्यौहार को तो कम से कम इतने दिन हैं आपके 365 दिन में, उनमें कुछ त्यौहार पड़ते हैं, उनमें आप अपनी फैमिली के साथ मनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ये सब चीज़ें आप पे भी तो होने वाली है। ज़रूरी तो नहीं है कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ये युवावस्था में रहेंगे। सबको बूढ़ा होना है, सबकी जवानी जाएगी, बचपन से जवानी आती है, जवानी से बुढ़ापा आने में देर नहीं लगती, यूं ही निकल जाती है। बस ये है कि जवानी में हमारे दिन होते हैं तो हम इंजॉय कर सकते हैं अपने, उस टाइम पे हमारा साथी रहता है, नया खून होता है, हम हमारे हाथ पैरों में इतनी ताकत होती है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं। बस उस टाइम पे हमें वो डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं, हमें ये उम्र है, शादी भी करनी ज़रूरी होती है, तो उस टाइम पे शादी कर लें, घूम लें, फिर लें। फिर जब बड़े हो जाते हैं फिर तो हमें बैठना ही है, फिर वापस बचपना से ही समझो, फिर तो बचपना ही आ जाता है कि हम दूसरों के सहारे रहते हैं।
तो दूसरों के सहारे ना रहें, उससे पहले हमें अपने हर पल को हसीन बनाना चाहिए, जीना चाहिए उन पलों को और सहेजना चाहिए। आई थिंक आज के ब्लॉग में इतना ही, जो गाना है उसके हिसाब से इतना ब्लॉग काफ़ी है कि जो पल होते हैं ना, हम जो ये बहारें होती है ना, कुछ पलों के लिए ही आती हैं। ये बहारें बार बार नहीं आती। एक बार जो बहार है ना, ये जवानी जो ढल गई ना, वापस नहीं आएगी। तो उन बहारों को हमें समेटना चाहिए, उनमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, उसे मेमोरेबल बनाना चाहिए और बाद में तो उनको जीना ही है, हमें सोचना ही है, सोच के ही हम खुश हो लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेरा तो ध्यान रखना ही है आपको। ऐसे ही लाइक्स करते रहिए, मेरे चैनल के वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और वॉच टाइम तो तभी बढ़ेगा जब आप पूरा देखेंगे। प्लीज़ स्किप मत करिए, पूरा देखा करिए और अपने व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे शेयर भी करा कीजिए। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय।